सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में पाठ 8 पढ़ाए थे, चीफ की दावत। सब उससे परिचित है कि कैसे बेटे की खुशी के खातिर माँ असमर्थ होते हुए भी तैयार हो गए कि बेटा की तरक्की होगा तो हम अपने आंखों से फुलकारी बनाएंगे। इसलिए सभी का अपना भी कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का सदैव सेवा करें, आदर करें। चलो आज उसके मौखिक और बहुविकल्पी का मिलान करवा रहे हैं। किताब निकालो सब। चलो 2 नंबर में मौखिक प्रश्न है, इसको हम धीरे धीरे मिलवाएंगे कि तुम लोग लिख लेगा। पेंसिल से लिखना है, कॉपी किताब में ही। क्वेश्चन है, मिस्टर सामनाथ की पत्नी परेशान हालत में क्यों थी? क्योंकि घर पर चीफ की दावत थी। हो गया, जवाब होगा चीफ की दावत थी। दूसरा प्रश्न, श्रीमती सामनाथ ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा? इसका जवाब होगा उनके सहेली के घर। तीसरा प्रश्न है, मिस्टर सामनाथ की माँ के पास जेवर क्यों नहीं थे? इसका जवाब होगा उनके पढ़ाई में बिक गए थे। उनके मतलब सामनाथ यानी बेटे की पढ़ाई में बिक गए थे। घ, सामनाथ की माँ को दावत वाले दिन खाना क्यों नहीं खाना? क्योंकि घर में मांसाहारी भोजन बना था और वह शुद्ध शाकाहारी थी। तो जवाब होगा मांसाहारी भोजन बना था, इसलिए केवल मांसाहारी भोजन बना था। चलो हो गया ही। आगे 4 विकल्प में 1 पर 9 का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है 3 में, मिस्टर सामनाथ के घर दावत के लिए चीफ किस समय पहुंचे थे? तो 8 बजे। ब, ख नंबर का, कमरे का फालतू सामान कहाँ रखा गया था? तो अलमीरा के पीछे और पलंग के नीचे। और नंबर ग का, सामनाथ ने माँ से कौन से कपड़े पहनने को कहा? सफेद सलवार कमीज। इसका जवाब 100 होगा। घ नंबर का, सामनाथ ने माँ को सोने के लिए मना क्यों किया था? इसका जवाब द होगा, क्योंकि उनके खराटे की आवाज दूर तक जाती थी। सोते सोते वह खराटे लेने लगती थी। अंग, सामनाथ की माँ को देखकर चीफ ने क्या कहा? पुअर डियर। चलो आओ आगे 4 नंबर में है, 5 ठो वाक्य है और उसमें खाली जगह छोड़ा है एक एक शब्द भरने के लिए। उसका ऊपर दिया हुआ है 5 ठो शब्द, उसको सही वाक्य में सही मिलान करना है, डालना है। पहला नंबर, मिस्टर सामनाथ के घर डैश थी, तो चीफ की दावत। ख, माँ को देखते ही कुछ डैश की पत्नियां हंस दी, अफसरों। 3 नंबर ग, माँ तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां। घ, वह डैश फुलकारी थी, जगह जगह के धागे टूट रहे थे, वह पुरानी फुलकारी थी, जिसका जगह जगह से धागा टूट रहे थे। 4 हो गया। चलो आगे 5 तो गद्यांश है, 6 में लघु उतरिए, 7 दीर्घ उतरिए। और भाषा की समझ में दिया है, नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। जो शब्द है उसका भाववाचक बनाना है। मीठा का मिठास, मीठा दीर्घ से लिखाता है तो मिठास हर्षी से होगा। ख, गंभीर का गंभीरता, भाववाचक संज्ञा। भोला का भोलापन। घ, बूढ़ा का बुढ़ापा। अंग, बचना बचाव। च, पशु पशुता। छ, चलना चाल या चलन, एक ही कोई भरना है, भाववाचक संज्ञा दोनों होता है, चाल चाहे चलन। अगला मुक्त माने छुटकारा, तो उसका होगा मुक्ति।
फिर उससे आगे दिया नीचे लिखे वाक्यों में समुच्चय बोधक भरिए, कहीं लेकिन, कहीं किंतु, परंतु और तथा की से वाक्य को पूरा करना है। तो पहला में वे अपनी सहेली के घर जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं सकी। ख साहब ने धन्यवाद किया और खाने की मेज की ओर मुड़ गए। ग यदि साहब खुश होकर गए तो तरक्की हो जाएगी। घ माँ की आंखें कमजोर हो गई थी परंतु बेटे की खुशी के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार थी। अंग माँ को हिलाकर उठा देना संभव न था क्योंकि चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। 4 नंबर में 3 में है कि विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पर कैसे लगता है। विराम चिन्हों की संख्या सबको मालूम है 12 होती है। कहाँ अल्प विराम लगेगा, कहाँ प्रश्न सूचक, कहाँ विस्मय सूचक, कहाँ पूर्ण विराम, तो उसको पूरा कर लेना सब। 4 में निम्नलिखित समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। समरूपी भिन्नार्थक कहें चाहे समुच्चरित कहें चाहे युग्म कहें, सबका मतलब एक ही होता है। चीता, चीता है बाघ की एक प्रजाति। दूसरा है चिंता माने सोच। ख आदि माने पुराना, आदि माने नीचे का, अदरक। ग काफी माने ज्यादा, कॉफी पीने की सामग्री, पेय पदार्थ। घ जरा, जरा माने बुढ़ापा और नीचे जरा जो है उसमें ज के नीचे नुक्ता चिन्ह दिया हुआ है, वह उर्दू फारसी के शब्द हैं, उसका अर्थ होता है थोड़ा। फिर आगे 5 में नीचे दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए, जैसे माँ, पिता, औरत, मर्द, पत्नी, पति, बुढ़िया, बूढ़ा। 6 नंबर संकेतों के आधार पर शब्द पहेली को पूरा कीजिए। कुछ कुछ उसका अक्षर दिया है और उसको सही करना है। अतिथि का पर्याय माने पर्यायवाची समानार्थी शब्द मेहमान, और उसी न से नीचे लाना है। नमस्ते का पर्याय नमस्कार। फिर इसके अंत में र आया है तो ग का क्वेश्चन है, एक महीना जिसमें रोजे रखे जाते हैं, रमजान। फिर घ जिसे किसी स्थान पर कड़ी निगरानी में रखा गया हो, बाहर जाने की आज्ञा ना हो, नजरबंद। अंग दया के योग, दयावानीय। चलो यह पाठ 8 तक पूरा हो गया। धन्यवाद। अगले क्लास में व्याकरण का जो है मिलान करवाएंगे पाठ 7 का।